गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम लोग हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका ए पार्ट है जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ईएमएफ का और करंट का इंड्यूस होने को जो फिनोमिना है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से और करंट के चेंज होने से, कॉन्टिन्यूसली चेंज होने से हमारा जो ईएमएफ है वो सर्किट में या फिर हमारे किसी भी कह सकते हैं सेटअप में, उस पर्टिकुलर सेटअप में इंड्यूस्ड हो जाता है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड पाथ में हो रहा है प्रोड्यूस्ड, तो वहाँ पर हमारी क्या फ्लो करने लग जाती है, करंट फ्लो करने लग जाती है। ये क्या कह सकते हैं कि मेन डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी के बाद ही जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वो बहुत ही कहते हैं रिलायबल हो गई थी और इजी टू फॉर द रिच ऑफ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो सभी लोगों की रिच में इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो गई थी पहुँचनी। अदरवाइज इसकी डिस्कवरी से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी इसको परचेज करना बहुत ही कॉस्टली था। ठीक है, तो लेट अस बिगन विद दिस और स्टार्ट ऑफ द डिस्कवरी विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल 5B से। ये होता क्या है, जितनी भी मैग्नेटिक लाइन होंगी जो किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रही होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। बट ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये कैसी होनी चाहिए, ये हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस सरफेस के जिसमें से क्या हो रही है, पास हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी, ये इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। कितनी लाइन पास हो रही है सरफेस में से, 1 2 3 एंड 4, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। सो द व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing perpendicular to the surface is known as the magnetic flux. A formula 5B is equals to B vector dot A vector. B vector dot A vector. B vector dot A vector क्या होता है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये किसमें रिजोल्व हो जाएगा, BA cos थीटा में। अब ये बात आती है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कि जो हमारा 5B है वो BA cos थीटा के इक्वल आया कहाँ से। इस चीज को ऐसे मानिए कि मान लीजिए स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड वीक है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो भी क्या होंगी, कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतनी वीक है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके सरफेस में से सिर्फ 2 ही लाइन पास होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है हमने वो इंक्रीज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्रीज किया तो एक और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने और इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कि मान लीजिए आपने जो एक कंडक्टर कंसिडर किया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने कंडक्टर प्लेस किया एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। सो इसका एरिया क्योंकि इतना था तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड पास हुई बेटा, 4 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हुई। लेकिन अगर क्या हो, मैं इसी कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको बढ़ा दूँ, अगर मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी जो इस कंडक्टर में से पास हो रही होंगी वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। फ्लक्स किसके साथ इंक्रीज हो गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इंक्रीज हो गया। अब ये तो बात आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ, और जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने ये टर्म्स ली। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। यहाँ थीटा कहाँ इन्वॉल्व गया, हम तो क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्या परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो यहाँ थीटा कहाँ से आया। तो मान लीजिए अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, भाई जरूरी है कि जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा जो हमारे कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर ही होंगी, मे बी वो सब एंगल थीटा बनाते जा रही है कि यहाँ से हम एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ले ली। ठीक है, ये हमारा B वेक्टर है जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी हमने एक लाइन कंसिडर कर ली।
हमें पता है हम मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कहाँ से लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ये हमारा सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी उसमें, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एरिया वेक्टर ए वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब ये इसके नॉर्मल नहीं आ रहा है, इसके साथ एंगल थीटा बनाते हुए आ रहा है। तो जो हमारा बी वेक्टर है 2 टर्म्स में रिजॉल्व होगा, ये क्या हो जाएगा अलोंग द थीटा, किसमें रिजॉल्व होगा, ये अलोंग द थीटा ये रिजॉल्व होगा बी cos थीटा में, और अपोजिट टू थीटा ये किसमें रिजॉल्व हो जाएगा बेटा, बी sin थीटा में रिजॉल्व होगा, इन्हीं में रिजॉल्व होगा। अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसीडर करेंगे जो क्या हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। और सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का कौन सा कंपोनेंट है, ये बी साइन थीटा क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में बी cos थीटा भी है, तो ये भी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का वो कंपोनेंट है जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और ये क्या है, इसके अलोंग द सरफेस है। ये देखिए ना, ये हमारा कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साइन थीटा के केस में क्या हो रही है, अलोंग द कंडक्टर ही जा रही है, लेकिन इस केस में क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको पास कर रही है, इसमें थ्रू द सरफेस जा रही है, एंगल 90 डिग्री के एंगल पर है। ये हमारा सरफेस है, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, बी ए cos थीटा। अगर अलोन होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, तब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमने एक कंडक्टर लिया था, इसमें क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लिया था हमने, अलोंग द सेम डायरेक्शन लिया था मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ये ए क्या है हमारा, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, और 0 कितना हो जाएगा 1, तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए होगा। लेकिन बाय चांस अगर वो सम एंगल थीटा बनाते जाए एरिया वेक्टर के साथ, तब हम क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, और उसका वो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो अलोंग द एरिया वेक्टर होगा। ओके, नाउ द एसआई यूनिट, फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और क्या होती है इसकी यूनिट, वेबर होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, m1 L2 T-2 A-1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि फैराडे जो एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपनी कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन निकाला। तो उन कंक्लूजन को देखने से पहले इनकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट्स थे, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि करंट इंड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो करंट इंड्यूस्ड हो रही थी सर्किट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। ये एक्स हमारा कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। अब क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये बी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा बी वेक्टर है, इसमें हम क्या रख लेंगे, कॉइल को प्लेस कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कॉइल को हमने इसमें प्लेस कर दिया, ये जो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक कॉइल को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस कॉइल, ये कॉइल कैसी है हमारी बेटा, कंडक्टिंग कॉइल है। ये जो हमारी कंडक्टिंग कॉइल है, इसको हमने प्लेस कर दिया इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा, जैसे हम कंडक्टिंग कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ये क्या है, क्या इंड्यूस हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। अभी छोड़ दीजिए कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, जो करंट है जो पैदा हुई है सर्किट में, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, वो हम लेंजेस लॉ से देखेंगे। अभी सिर्फ इतना हमें देखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज किया, या फिर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग कॉइल को रखा, तो उसमें अपने आप ही करंट क्या हो गई, इंड्यूस्ड हो गई। ये उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था।
सेकंड में उन्होंने क्या देखा कि करंट दोबारा से इंड्यूस हो गई बाय चेंजिंग द एरिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लिया उन्होंने वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन जो ये हमारी कॉइल है मान लीजिए जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन रेडियस कितनी r है, इसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में रेडियस r थी, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको हमने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हीटिंग इफेक्ट के कारण इसका जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने के कारण उसका एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो इस कंडक्टिंग कॉइल का क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो ड्यू टू द चेंज इन एरिया आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आप इसको लेक्स करते हैं कूलिंग इफेक्ट यूज करेंगे इसका तो ये श्रिंक हो जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। इसका एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है इसका, इस कंडक्टिंग कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन द एरिया ऑफ दिस कंडक्टिंग कॉइल, यहाँ पर दोबारा से क्या होगी, करंट इंड्यूस्ड हो गई, इस सर्किट में दोबारा से करंट इंड्यूस्ड होगा। ये उनका सेकंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि दोबारा से ही जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगेन इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, कि यही हमने दोबारा से ही सेम डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड ने सेम ही डायरेक्शन का लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, दोबारा से कॉइल को प्लेस किया। ये कॉइल कैसे होने वाली है हमारी, अगेन कंडक्टिंग कॉइल होने वाली है। इस कॉइल को जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और इस कॉइल की हमने क्या करवाई, रोटेशन करवाई। ये मान लेते हैं इसकी, ये क्या है हमारी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हमने इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया थीटा। तो यहाँ पर किसको चेंज कर दिया हमने, एंगल को चेंज कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया जब हमने इस कंडक्टिंग कॉइल का। कांस्टेंट, अब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, लास्ट केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट इस केस में क्या चीज चेंज हो रहा है बेटा, इस केस में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो कंडक्टिंग कॉइल है वो अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे क्या कर रही है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल दोबारा से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट सर्किट में इंड्यूस्ड हो रही है। सो यहाँ से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, फेराडे ने कंक्लूजन निकाला कि somehow if there is a change in the magnetic field or the change in the area of cross section or the change in the angle, कि कुछ भी रीजन हो, अगर बाई चांस किसमें चेंज हो रहा है, या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा होगा एरिया और थीटा क्या होगा, सेम होगा। बाई चांस एरिया में चेंज हो रहा होगा, या फिर ड्यू टू सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर थीटा में चेंज हो रहा होगा, इन सब फैक्टर्स के कारण हमारा क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रही है। इसके कारण क्या इंड्यूस्ड हो रही है, करंट। और अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, इन तीनों टर्म्स का ही प्रोडक्ट क्या है हमारा, फ्लक्स है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या कंक्लूजन निकाला कि ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, जब भी फ्लक्स में क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, आइदर द फ्लक्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, हमारे सर्किट में क्या इंड्यूस्ड हो रही होगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो रही होगी। ये जो फेराडे के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का क्या था, कंक्लूजन था, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।